करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे बात राजनीतिक गलियारों से। आपको बताते हैं क्योंकि एक बड़ी खबर आज एक बार फिर से सामने आई, जब एक पीडीपी नेता ने पार्टी को छोड़ दिया। इस वक्त की ताजी जानकारी आपको बता देते हैं, तो देर में आपको सुनवाएंगे भी, क्योंकि पीडीपी से हाजी फारूक ने इस्तीफा दिया है। 22 सालों से पार्टी में काम कर रहे थे। हालांकि पीडीपी को एक और झटका लगा है। हाजी फारूक ने नाराजगी की फिलहाल कोई वजह नहीं बताई है, यानी उनसे जब पूछा गया गुलिस्तान न्यूज की तरफ से कि क्या पीडीपी से कोई नाराजगी थी, तो उन्होंने इसकी वजह कुछ अभी नहीं बताई है। लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने जी जान लगाकर पीडीपी में काम किया, पीडीपी को अपना समय दिया, लेकिन अब वो पीडीपी को छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि आपको उनका अंदाज पता लग जाएगा। फिर हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे और आखिर इसकी वजह क्या रही, असल वजह आपको बताने की कोशिश करेंगे। रीजन कुछ नहीं है, अपने मसरूफियात की वजह से और हालातों की वजह से मैंने आज यही समझा कि मैं फिलहाल सियासत को खैरबाद कहूँ। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी को छोड़ा 22 साल के बाद। मुझे भी दुख लगा है, 22 साल के बाद मैंने पीडीपी को खैरबाद कहा। देखिए, पीडीपी को जब ज़रूरत थी, जब मुसीबत आए थे पीडीपी के ऊपर 5 अगस्त 2019 को, मैं चट्टान की तरह पार्टी के साथ रहा। फिर उसके बाद आज पार्टी अच्छी तरह चल रही है। आज वो मामले नहीं है जो पहले थे 2019 को। तो आज मैंने फैसला यही किया कि उस वक्त ज़रूरत थी मेरी, मैं चट्टान की तरह, आपको भी पता है, मेरे ऊपर हमले हो गए, मुझे मारने के लिए भी लोग आए, मगर उस दिन मुझे अल्लाह ने कैसे बचाया, ये आपको भी, आप भी शहादत है उस बात के। मैंने उस वक्त पार्टी को नहीं धोखा दिया, न पार्टी को उस वक्त छोड़ा, और पार्टी को आज कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज पार्टी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, सियासत है। मैंने आज पार्टी में रिजाइन दिया, बस, और कुछ नहीं। कोई वजूहत नहीं है। मैंने सिंपली आज फिलहाल मैं सियासत को छोड़ रहा हूँ। किसी और पार्टी की तरफ कोई नहीं, अभी अगर कुछ करना भी होगा फिर मैं अपने साथियों के साथ मशवरा करके कुछ करूँगा। फिलहाल कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कोई बात नहीं। 22 सालों में मैंने बहुत से पोस्टों पर काम किया। मैं वाइस चेयरमैन भी रहा ट्रांसपोर्ट का, मैंने सक्सेसफुली वहाँ भी काम किया। मैंने 10 साल यहाँ जोन प्रेसिडेंट रहा मेरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी का। पार्टी को बनाने में मेरे सिपर से काम किया है। वो मसले नहीं, ओहदों का कोई नहीं है। ओहदे मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। मैंने 22 साल में जिसने काम किया होगा उसके आगे ओहदा क्या है? ओहदा कुछ नहीं होता है। ओहदा आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, मगर मैंने अभी दिया तो मैं आप तो चेहरे से नाराज, लेकिन जुबान पर नाराजगी नहीं है पीडीपी के खिलाफ। फिलहाल हिलाल हंजूरी इस वक्त हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिलाल, क्या कहेंगे आप, क्योंकि 22 सालों से जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी पार्टी के अंदर और अचानक से वो आकर कह दे कि मैंने सियासत छोड़ दी है और उस पार्टी को छोड़ने की वजह भी ना बताए, तो मान लीजिए कि पार्टी छोड़ने की पीछे की वजह बहुत बड़ी है। क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस हिलाल? बिल्कुल, एक तो हर्ष हाजी फारूक नहीं है, हाजी परवेज है, जो कि पीडीपी की टिकट पर कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन पार्टी की जनब से उन्हें पिछली बारी वाइस चेयरमैन ट्रांसपोर्ट बनाया गया था। और जो उनकी नाराजगी अगरचे वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पीडीपी जराये से हमें इतलात है वो ये है कि इससे पहले उन्हें पीडीपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उस ओहदे से हटाया गया और उसकी जगह किसी दूसरे को वो ओहदा दिया गया। और जो हमारी इतलात है, हालांकि हाजी परवेज ने खुद इस बात की कोई वजाहत नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई रीजन नहीं है, बल्कि वो अपने आप कुछ मजबूरी की वजह से और मौजूदा हालात की वजह से मुस्तफी हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे जराये हैं वो यही कहते हैं कि वो पीडीपी का श्रीनगर का जिला सदर था। जब उन्हें ओहदे से हटाया गया तो उसके बाद ही पार्टी के कई नाराजगियां पैदा हो गई हैं। हालांकि कुछ पार्टी लीडर उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश भी कर रहे थे, और जो टॉप लीडरशिप है महबूब मुफ्ती के साथ उसके मामले को उठाया भी गया था। लेकिन उससे पहले कि महबूब मुफ्ती की तरफ से कोई एश्योरेंस आ जाती, कोई आश्वासन आ जाता, हाजी परवेज उन्होंने एक खत पार्टी के नाम लिखा है और उसमें उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और पार्टी सदर को भी वो रवाना किया।
लेकिन आखिरी पैराग्राफ में जो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा उसमें उन्होंने पार्टी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जो पीडीपी से आज तक पार्टी से निकले हैं उनकी जानब से पार्टी के तहत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। साथ ही साथ जब उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ ये बात की तो उन्होंने ये बात भी कही कि उन्हें बहुत दुख लग रहा है कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, उस पार्टी को छोड़ रहे हैं जिसके साथ उन्होंने अपने 22 साल दिए। ठीक है, लेकिन हिलाल अगर मैं बात करूं पीडीपी की, अभी जो जमीन तैयार की जा रही है किसी भी लीडर के लिए, अगर ऐसी खबर आती है, क्योंकि बात अगर सभी पार्टियों की करें तो सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं, कल तो इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर हम बता भी रहे थे 5 के 5 प्रोग्राम में, लेकिन अगर ऐसे 22-22, 24-24 साल से काम कर रहे लोग पीडीपी को छोड़ेंगे तो नुकसान पीडीपी का होना तय है। ये सिर्फ पीडीपी का नहीं है बल्कि जब हम पूरे मुल्क के अंदर देखते हैं तो इस तरह की चीजें हमेशा देखने को मिलती है। पार्टियां लीडरान छोड़ते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं। हमने देखा कि बीजेपी के अंदर भी कितने बड़े लीडरान थे जो पार्टी को छोड़ गए हैं। कांग्रेस के अंदर दर्जनों ऐसे लीडरान है, गुलाम नबी आजाद ताजा मिसाल है जिन्होंने 44 साल पार्टी को दिए हैं, तो 22 साल से दुगना गुलाम नबी आजाद ने दिया। तो इस तरह से एक ये सिलसिला जो है काफी वक्त मुल्क की इस डेमोक्रेसी के अंदर, मुल्क की इस जमहूरियत के अंदर, मुल्क की सियासत के अंदर देखी गई है और आज एक और मिसाल जो है वो रकम हो गई। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हाजी परवेज जिन्होंने अब पार्टी से अलविदा कह दिया है, फिलहाल हमारे सीनियर साथी बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी तो छोड़ दी है। खैर, राजनीति में दल बदल लगा रहता है और वो तस्वीरें बखूबी देखने को मिलती है जो पीडीपी नेता आज कह रहे थे, लेकिन नाराजगी की वजह नहीं बताई।